हम इंसानों के लिए कपड़ों के दो फंक्शंस होते हैं। पहला है सेफ्टी, यानी अपने आप को ठंड, गर्मी या सोशल ऑकवर्डनेस से बचाना, और दूसरा है सेल्फ एक्सप्रेशन, क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हमारा दिमाग कई शॉर्टकट्स को यूज करता है ये फिगर आउट करने के लिए कि वो इंसान हमारा दोस्त है या दुश्मन, या फिर उनका स्टेटस क्या है और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। और इस कैलकुलेशन में कपड़े एक गाइड का काम करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम उन कपड़ों को पहनते हैं जो हमारे सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स को हाईलाइट करते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि हम कौन हैं या हमारा सोसाइटी में क्या रोल है। और इसी वजह से हमारा वार्डरोब हमारी ऑटोबायोग्राफी की तरह होता है। 2012 में पब्लिश हुई एक स्टडी में ये जानने की कोशिश करी गई कि क्या सच में जो हम कपड़े पहनते हैं उनका कोई सिंबॉलिक मीनिंग होता है, और क्या हमारे कपड़े हमारी थिंकिंग को भी चेंज कर सकते हैं। स्टडी में एक लैब कोट लिया गया और कई लोगों को बोला गया कि ये कोट एक डॉक्टर का है, जबकि दूसरे लोगों को बोला गया कि ये एक पेंटर का कोट है। उसके बाद उन्हें एक अटेंशन से जुड़ा टास्क दिया गया, और सरप्राइजिंगली जिन लोगों को ये लग रहा था कि उन्होंने एक डॉक्टर का कोट पहना है, उनकी अटेंशन और ओवरऑल परफॉर्मेंस उन लोगों से बेहतर थी जिन्हें ये लग रहा था कि उन्होंने एक पेंटर का कोट पहना है, क्योंकि एक डॉक्टर का कोट अचीवमेंट, इंटेलिजेंस और पावर को सिंबलाइज करता है, जिससे जब एक नॉर्मल इंसान भी उस कोट को पहनता है तब उसके अंदर से यही सेम क्वालिटीज खुद ब खुद बाहर आने लग जाती हैं। इस इफेक्ट को बोला जाता है एनक्लोथ्ड कॉग्निशन, यानी हमारे कपड़ों और हमारी साइकोलॉजी में डायरेक्ट कोरिलेशन है। ये इफेक्ट सूट पहनने वाले बिजनेसमैन, यूनिफॉर्म पहनने वाले सोल्जर्स और एथलीट्स और इवन फायर फाइटर्स में भी देखने को मिलता है, जो इन कपड़ों को पहनते ही एक अलग माइंडसेट में आ जाते हैं। इसके ऊपर से मेल्स और फीमेल्स के एस्थेटिक गोल्स एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। मेल्स अपनी अपीयरेंस के थ्रू अपनी यूटिलिटी यानी अपनी यूजफुलनेस, पावर, क्रेडिबिलिटी और स्टेटस को सिग्नल करते हैं। जैसे कोई मेल एक सूट पहनता है जो उसकी पावर को दर्शाता है, कोई मेल सिर्फ सॉलिड टी शर्ट्स या फिर स्वेटर्स पहनता है अपनी सिंप्लिसिटी और अपनी सिंसियर पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, और कोई मेल महंगे कपड़े पहनता है अपनी हैसियत दिखाने के लिए, जबकि फीमेल्स अपनी क्लोथिंग और मेकअप के थ्रू फेमिनिटी यानी फर्टिलिटी, ब्यूटी और यूथ को सिग्नल करती हैं। वो हील्स पहनती हैं जो उनके हिप्स, लेग्स और ब्रेस्ट्स की शेप को उभारती हैं। मस्कारा और आई शेडो फीमेल्स की आईज को ज्यादा बड़ा बनाती हैं, क्योंकि बड़ी आईज यूथ को सिंबलाइज करती हैं, और वो उन लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं जो किसी नए तरीके से यूथ की अपीयरेंस देते हैं। इसके साथ ही आप किस कलर के कपड़े पहनते हो वो भी आपकी अपीयरेंस को बेहतर या बेकार बनाता है, क्योंकि कई कलर्स के कॉम्बिनेशंस आपकी स्किन को एक हेल्दी लुक देते हैं और कई अनहेल्दी। और आपको कौन सा कलर सबसे ज्यादा सूट करेगा वो डिपेंड करता है आपके बालों के कलर और आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन पे। अमेरिकन ऑथर और डिजाइनर एलन फ्लसर ने अपनी बुक ड्रेसिंग द मैन में बताया है कि अगर आपके बाल और स्किन दोनों ही लाइट कलर के हैं तब आपका फेस अलग अलग कलर्स की वेरिएशन के साथ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपना फोकस एक कलर के ही अलग अलग शेड्स पर रखो। सेकेंडली, अगर आपके बाल डार्क और स्किन लाइट या मीडियम है तो आप ऑपोजिट कलर्स के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा हेल्दी लगोगे, जैसे ब्लैक और व्हाइट, ब्लू और ऑरेंज या फिर रेड और ग्रीन। थर्डली, अगर आपके बाल और स्किन दोनों ही डार्क या किसी दूसरे बचे कॉम्बिनेशन के हैं तो आप ऑलमोस्ट किसी भी ऐसे कलर के साथ अपनी हेल्थ को सिग्नल कर सकते हो जो आपके इंडिविजुअल टेस्ट को मैच करे। और अगर आप एक बॉल्ड पर्सन हो तो लाइट स्किन बेस्ट मैच करती है नेचुरल कलर्स जैसे रेड, ब्लू, ब्राउन, फॉरेस्ट ग्रीन और ब्लैक के साथ। एक डार्क बॉल्ड इंसान ऑलमोस्ट सारे कलर्स के साथ ही अच्छा लगता है, बजाय डार्क ब्राउन के, जो उनकी स्किन टोन के साथ एक काफी बोरिंग लुक देता है। और मीडियम स्किन टोन वाले बॉल्ड लोग सबसे हेल्दी लगते हैं डीप नेचुरल कलर्स जैसे ब्लैक, ग्रे या नेवी ब्लू के साथ। जितना आप अपने कपड़ों को एक टूल की तरह यूज करोगे उतना ही आप अपने नेचुरल फीचर्स और टैलेंट्स को एम्पलीफाई कर पाओगे। अपनी बुक द अपीयरेंस ऑफ पावर में ऑथर टैनर गजी ने बताया है कि थ्रू आउट हिस्ट्री एक इंसान की अपीयरेंस सोसाइटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है, क्योंकि हम ये चाहें या ना चाहें लेकिन हम लोगों को उनकी अपीयरेंस के बेसिस पर ही जज करते हैं। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट आपकी क्लोथिंग होनी चाहिए, यानी आप जिस तरह के इंसान बनना चाहते हो उस इंसान की तरह ड्रेस करने से आप अपने इस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा सकते हो। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा ने बोला था कि हर महान इंसान एक्चुअल में अपने आइडियल की एक्टिंग कर रहा होता है। इसलिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत में एक विजिबल ड्रास्टिक चेंज दो काम करेगा। पहले वो दूसरे लोगों को आपकी ग्रोथ के बारे में बताएगा और दूसरा वो आपको याद दिलाएगा कि आप अपने पुराने वर्जन को बदलने के मिशन पर हो। क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू करते हैं
तब रिजल्ट्स मिलने में बहुत टाइम लगता है, जिस वजह से पर्सनल डेवलपमेंट के रास्ते में कई लोग डीमोटिवेट होकर अपनी पुरानी स्टेट में वापस चले जाते हैं। यानी सिर्फ इंटरनल इंप्रूवमेंट्स बिना मेजरेबल रिजल्ट्स के काफी नहीं होती, इसलिए हमें अपनी इंटरनल इंप्रूवमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करना है अपनी एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट से। याद रखो, हमारी अपीयरेंस या तो एक एसेट बन सकती है या फिर एक लायबिलिटी। तो ऐसे में क्यों ना हम इसे अपना बेस्ट पॉसिबल एसेट बनाकर अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं।